पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं नहा धोकर सीधा लाइब्रेरी पहुंच गई थी। तो आपको ये जानना था कि दीदी आपके साथ लाइब्रेरी में क्या हुआ था और किसके साथ झगड़ा हुआ था। मेरी जो पिछली वीडियो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो मैं सीधा लाइब्रेरी में पहुंच गई थी, मैं और मेरी दोस्त। तो 2 सीट खाली थी, मतलब जो रिजर्व नहीं थी, हम उन्हीं पे बैठ सकते थे। तो हम दोनों ने लाइब्रेरी भैया से बात की सुबह और उनसे पूछा कि ये सीट खाली है, क्या हम बैठ जाएं। तो वो कह रहे थे खाली है, ये कोई रिजर्व नहीं है, आप इन दोनों पे बैठ सकते हो। तो हम दोनों जैसे ही उन सीटों पर जाकर पढ़ना स्टार्ट किया, करीब 2-3 घंटे के बाद 2 लड़के, मतलब एक लड़का और एक लड़की जो कपल थे, वो उन सीटों पे बैठते थे, वो आए हमारे पास। और मेरी दोस्त से वो लड़का कहने लगा कि उठ चल, ये मेरी सीट है। मतलब बहुत बदतमीज तरीके से, मतलब उसने बिहेवियर स्टार्ट कर दिया अपना। और मतलब बहुत बदतमीजी तरीके से सारे लड़के लड़कियां जितनी भी हैं वो हमें देखने लग गए। उसने आते ही बोला, चल चल उठ, इस पे से हमारी सीट है। तो मैंने उससे ये बोला कि भैया आप तमीज़ से बात कर लो, अगर आपकी सीट है। पहले तो ये रिजर्व नहीं है, क्योंकि हम नीचे बात करके आए। तो कह रहे थे मेरे को, मैं अभी रिजर्व करवाऊंगा, अभी इस पे से उठ जाओ, मेरे को यहीं बैठना है। क्योंकि वो कॉर्नर सीट थी और वो कपल थे, तो उन्हें उसी पर बैठना था। अब क्या होता है कि मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, तू जाकर नीचे बात करके आ, इससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत बदतमीज़ है। तो वो लड़का गया नीचे और वो मेरी फ्रेंड भी नीचे चली गई। नीचे, क्योंकि नीचे फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, जो जिनकी लाइब्रेरी थी, तो उनसे ही हम बात कर सकते थे। उससे पहले वो लड़का पहुंच गया और उन भैया से बोलता है कि भैया वो सीट मेरी है, और मैं और मतलब मेरा दोस्त पहले ही उसे रिजर्व करा गया था। तो वो भैया उससे डायरेक्ट बोलते हैं कि ये सीट रिजर्व नहीं है, ना तो तूने रिजर्व कराई, ना किसी लड़की ने मेरे से रिजर्व की बोली। अगर वो दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं तो उन्हें पढ़ने दे, तू कहीं और जाके पढ़, अगर हम बाद में इस मैटर को सुलझा लेंगे। लेकिन वो सबसे लड़ने लग गया, मतलब जिनकी लाइब्रेरी है उनसे भी झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया उसने कि नहीं, मुझे उसी पर बैठना है और मैं उसी पर ही बैठूंगा। और मैं और मेरी फ्रेंड जब नीचे जाते हैं तो भैया मेरे से कहते हैं, जाओ तुम पढ़ो, मैं इसे देख लूँगा, जो भी बात होगी। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरे को इन दोनों लड़कियों से बात नहीं करनी, ये बदतमीज़ लड़कियां हैं। मतलब हमसे उल्टा बदतमीज़ कह रहा है, खुद इतना बदतमीज था। लेकिन बस उसको वही सीट इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो कॉर्नर थी और उसकी गर्लफ्रेंड बैठना चाह रही थी उस पर। मतलब आप देख रहे हो, पढ़ाई नहीं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब वहाँ कपल, अब कपल क्लासेस चलेंगी। मतलब ना तो किसी को पढ़ने दे रहे थे, ना खुद पढ़ रहे थे। और लड़कों से मैं झगड़ नहीं सकती, मैं बोल भी सकती हूँ, फिर वही धमकियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। मतलब एक लिमिट होती है किसी से भी झगड़ने की। अब लाइब्रेरी में हम ये करने तो जा नहीं रहे, झगड़ा वगड़ा। और तो आप बताना ये कितना फेयर था और कितना नहीं। अब उसके बाद है ना, हम दूसरे दिन जब लाइब्रेरी गए, मतलब एक तो सारे जितने भी लाइब्रेरी में थे वो हमसे ही कह रहे थे, मतलब कि आप सही हो, आप एक बार बात कर लो, आप बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का है ही बदतमीज़ है, ये दोनों आते हैं यहाँ पे अपना हाथ पकड़ेंगे, जो भी करेंगे, और यहाँ इन्हें बैठना ही बैठना है। मतलब अब बताओ, अब हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या इस मॉल में ये देखने आ रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं, हम अपनी क्लासेस लेते हैं और हम वहाँ से फाइनली उठ ही जाते हैं। मतलब कि दूसरे दिन मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस में नहीं पढ़ना, डेली इसे दिक्कत रहेगी। इसने कपल कपल वाला गेम खेलना है तो खेलें और अपना यहाँ बैठें, हम कहीं और जाकर पढ़ेंगे, हमें तो पढ़ना ही तो है, हम कहीं और सीट पर जाकर पढ़ लेंगे, जरूरी थोड़ा ना हम इसी पर पढ़ना है। तो आप बताना ये हमने सही किया या गलत किया, जो भी आप कमेंट में लिख देना। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या चल रहा था। मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी और मेरे फ़ोन में लग गया था लॉक, जो खुलने का नाम नहीं ले रहा था, और वो चल लग गया था पता नहीं कितने सेकंड के लिए। और मैं अपनी दोस्त से कह रही थी, मतलब काफ़ी सेकंड का लॉक लग गया। ये मेरा फ़ोन भी नहीं था, मेरी फ्रेंड का फ़ोन था। तो मेरे से चिल्ला रही थी कि तूने लॉक लगा दिया, मैं ही खोल देती। उसके बाद मैंने ना CDP की भी क्लास ली थी इसमें, और अपनी UP पुलिस की भी क्लासेस ली थी। मैं दोनों को हैंडल करके, मतलब दोनों को एक साथ करके चल रही हूँ कि आधा, क्योंकि 21 को एग्ज़ाम है। अब तो सी टेट का एडमिट कार्ड भी आ गया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लो, आपके कहाँ जाके सेंटर पड़े हैं। और मेरा तो अपने ही उसी में, अपने ही स्टेट में, मैं UP से हूँ तो मेरा वहीं है। तो अब मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही थी ज्योग्राफी का, मतलब ज्योग्राफी पढ़ रही थी। उसके बाद हमारा टाइम होता है लंच का, मतलब मेरी फ्रेंड लेके आती है खाना, मैं कुछ नहीं लेके आती, सच्ची बताऊँ। मेरी दोस्त गए थे, वो लड्डू वड्डू लेके आई थी, वो मैं खा रही थी और आपको भी खिला रही थी, लो आप भी खाओ थोड़ा बहुत और हम भी खाते। इसके बाद सारी क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैं
मतलब अपने घर की पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, मतलब 1-2 घंटे जितना भी है मेरे से बन पाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग आज बहुत ख़राब हो गया था, जो भी मतलब उनसे झगड़ा वगड़ा जो भी हुआ था इस चक्कर में। तो मतलब हम दूसरी भी सीट चेंज करने की सोच रहे थे और लाइब्रेरी भैया से वो भी बात करना चाह रहे थे, इसलिए हमने जल्दी भी पढ़ाई ख़त्म की थी आज। मतलब जो करती हूँ उससे जल्दी कर ली थी। और मैं यहाँ कर रही थी CDP। मेरी लगातार CDP की क्लासेस चल रही हैं और सचिन सर मैराथन भी दे रहे हैं, और मैं सचिन अकेडमी से CDP की क्लास ले रही हूँ। और आप में से कौन सी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, आपकी कितनी तैयारी हो गई है, या आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं वो भी बताना। मैं शाम को मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, मतलब उससे नहीं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह से नहीं लगा रही मैं, सचिन सर की क्लासेस से ही मॉक टेस्ट वगैरह दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पैकिंग स्टार्ट करती हूँ और हम सीधा घर के लिए निकलते हैं। अब क्या होता है ना कि मैं और मेरी फ्रेंड घर के लिए तो जा रहे होते हैं, पर हमारी वो सीट रिजर्व नहीं होती और ना हम करवाते। हम उनसे कह देते हैं लाइब्रेरी वाले भैया से कि हमें कहीं और जाके सीट बुक कर दो, हमें नहीं बैठना उस पर। फाइनली हम मना कर देते हैं और सीधा हम लाइब्रेरी से घर के लिए निकल जाते हैं। आज हम जल्दी भी फ्री हो गए थे और टाइम से, जैसे हम 5 बजे फ्री होते हैं, तो आज हमने 3 बजे ही क्लासेस ख़त्म कर दी थी। शूज़ वूज़ पहनते हैं और सीधा निकलते हैं लाइब्रेरी से बाहर, और वहाँ से ऑटो लेते हैं। आज हमें ऑटो भी, मतलब हमारे साथ, मतलब स्टार्टिंग में तो बुरा हुआ, मतलब दिन बेकार गया लाइब्रेरी में उस लड़के की वजह से। फिर अच्छा हुआ क्योंकि हमें जल्दी ऑटो मिल गया था, और ठंड इतनी थी, शाम तक ठंडी नहीं जाती। ग्लव्स वगैरह दिन दोपहर में भी पहन रखे थे। वहाँ से सीधा घर पहुँचती हूँ, घर जाने के बाद सोती हूँ। सोने के बाद मैं शाम को चाय बनाती हूँ। और ये आप ये मत कहना कि हमारा कुकर में दूध क्यों है, क्योंकि हमारा जो इंडक्शन है ना, उसके लिए है ना, उस पर ना भगोना या कुछ भी होता है, वो नहीं बोल पाता उससे, तो हमने ये कुकर है ना उस पर रख जाता है, इंडक्शन कुकर है, तो इस वजह से कुकर में ही दूध बॉईल कर देते हैं हम। अब मैं, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई पर ही रहती हूँ। शाम को थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया, मम्मी की हेल्प भी करवा दी, बर्तन वर्तन साफ़ किए। और बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ी ऐसी हो गई थी मेरी किचन, मतलब थोड़ी क्लीननेस, थोड़ा अच्छी तरीके से, मतलब एडजस्ट कर दी थी पूरी तरीके से, क्योंकि मम्मी बहुत थक जाती हैं पूरा दिन काम करने के बाद, तो थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प करा देती हूँ। अब मैं इसके बाद कर रही थी अपने चूल्हे पे आग जला रही थी हाथ सेकने के लिए, क्योंकि हाथ हो गए थे बहुत ठंडे, और क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी, तो इसमें मैं और मेरी मम्मी ने बहुत देर तक आग हाथ सेके। हाथ सेकने के बाद मैंने चाय पी। चाय ख़त्म करते ही मैं बैठ गई अपना पढ़ने। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद भी मैंने है ना हीटर जब चलाया, और हीटर के बाद फिर से 1 कप शाम को चाय पी, और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। CTET के मॉक टेस्ट मैं रात को लगाती हूँ, तो वो मैं इसके बाद सारे मॉक टेस्ट लगाऊंगी। अगर आपको आगे भी जानना है तो प्लीज़ लाइक